हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं माइक्रोब्स एंड उनके यूजेस एंड उनके प्रोड्यूसेस, मतलब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि क्लास 12th का 10th चैप्टर से रेलिवेंट है और जो कि नीट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट के अंदर इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मींस बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिकली, जो कि नीट के अंदर आ सकता है। मतलब नीट के अंदर तो वैसे ही सारा कुछ आता है, लेकिन जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके जो माइक्रोब्स हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं, जो उनके यूजेस हैं या उनके जो फंक्शंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। सो देखते हैं कि उनके कैसे इम्पोर्टेंट हैं, या जो माइक्रोब्स हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं कोई चीज़ बनाने में या कि कोई चीज़ को यूज़ करने में। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब जैसे कि लिखा हुआ है कि जो माइक्रोब्स हैं, लैक्टोबैसिलस लिखा हुआ है। जैसे लैक्टोबैसिलस जो है वो बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस जो कन्वर्ट करता है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड के अंदर। लैक्टोज जो है वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है ऑफ कर्ड के। ठीक है, तो हम इसमें पता कैसे लगा सकते हैं कि इसी का यही हो सकता है कि मतलब ये माइक्रोब जो है इसके ये यूज़ करता है, मतलब ये माइक्रोब जो है वो इस यूज़ में काम आता है, ये माइक्रोब जो है वो इस यूज़ में काम आता है। तो हम इस पता कैसे लगा सकते हैं? तो देखिए, लैक्टोबैसिलस, लैक्टो जो इसका लैक्टो है, बैसिलस को छोड़ दीजिए, लैक्टो जो है, लैक्टो से बन गया लैक्टिक एसिड। मींस लैक्टोबैसिलस से बन गया लैक्टो, विच कन्वर्ट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टो से बन गया लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, लैक्टोबैसिलस जो है वो कन्वर्ट करता है लैक्टोज को किस में? लैक्टिक एसिड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी जो कि यूज्ड होता है, क्या यूज होता है किस में? टू मेक स्विस चीज़। स्विस चीज़ हम सब ने देखी होगी कार्टून्स के अंदर। टॉम एंड जेरी जब बचपन में देखते थे टॉम एंड जेरी, तो उसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं आती थी कि जिसमें होल्स होते थे, उसको हम स्विस चीज़ बोलते हैं। होल्स इन, जैसे लिखा हुआ है नीचे, होल्स इन चीज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो स्विस चीज़ के अंदर होल्स होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से। जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हो जाती है सो उसकी वजह से जो है वो उसके चीज़ के अंदर होल्स हो जाते हैं। प्रोडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन किसकी वजह से होती है? प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये शर्मानी प्रोपायोनियम बैक्टीरियम जो शर्मानी है ये क्या है? बैक्टीरिया है, लिखा ही हुआ है प्रोपायोनियम बैक्टीरियम शर्मानी। अब इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? शर्मानी का बन गया स्विस, जैसे एस से बन गया शर्मानी और एस से बन गया स्विस। तो हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी। शर्मानी का बन गया स्विस, तो जो प्रोपायोनी बैक्टीरियम है, प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी है, वो स्विस चीज़ में काम आता है, स्विस चीज़ बनाने में काम आता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम करते हैं पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी जो है वो यूज टू मेक रॉकफोर्ट चीज़ बनाने में काम आता है। रॉकफोर्ट चीज़ की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इसके अंदर फ्लेवर्स बहुत सारे होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स फ्लेवर्स होते हैं एंड स्ट्राइप्स होती हैं इसके ऊपर, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये रॉकफोर्ट चीज़ है। और इसको लर्न करने के लिए कैसे है? रॉकफोर्टी लिखा हुआ है तो रॉकफोर्टी से रॉकफोर्ट चीज़ बन जाएगा। ठीक है, सो अब आता है सैक्रोमाइसिस सेरेबेसाई। सैक्रोमाइसिस सेरेबेसाई हम सबको पता है कि सैक्रोमाइसिस सेरेबेसाई ईस्ट का कॉमन नेम, ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम है। जैसे कि बायोलॉजिकल नेम हम कैसे कर सकते हैं? जीन्स और स्पीशीज़। जीन्स को हम लिखते थे, जीन्स का जो फर्स्ट लेटर होता था वो हम लिखते थे कैपिटल लेटर में, जीनस का जो हम फर्स्ट लेटर लिखते थे कैपिटल लेटर में लिखते थे, एंड जो स्पीशीज़ होता था, स्पीशीज़ का जो फर्स्ट लेटर होता था वो स्मॉल लेटर में लिखते थे। उन दोनों को इंडिविजुअली अंडरलाइन करते थे। तो सैक्रोमाइसिस सेरेबेसाई ईस्ट का जो है वो बायोलॉजिकल नेम है, और जिसको हम बोलते हैं नोन एज बेकर्स ईस्ट, जो बेकर्स ईस्ट पे कहलाती है, नोन एज ब्यूअर्स ईस्ट, जो ब्यूअर्स ईस्ट पे कहलाती है। और काम किस में आती है? यूज टू पफिंग अप द डफ ऑफ ब्रेड। मीन्स जब जो बेकरी होती है, बेकरी जैसे जो केक बनाते हैं, जो ब्रेड बनाते हैं, तो वहाँ पर ये सैक्रोमाइसिस सेरेबेसाई ईस्ट जो है वो यूज़ होती है टू पफिंग अप द डफ ऑफ ब्रेड। मीन्स जो ब्रेड है उसको
फुलाने के लिए, उसको फुलाने के लिए केक जो है, केक के जो ब्रेड है, केक का जो ब्रेड है उसको फुलाने के लिए, जो पिज़्ज़ा का बेस होता है उसको फुलाने के लिए ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई जो है वो काम आती है। इसको इसलिए हम इसको बेकर यीस्ट बोलते हैं। ब्यूअर यीस्ट का मतलब क्या है कि फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने में काम आती है। फर्मेंटेड बेवरेजेस बोले तो ब्रांडी हो गई, विस्की हो गई, रम हो गई, वाइन हो गई या बियर हो गई, ये सब जो हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस हैं, ये सब बनाने में काम आती है ईस्ट, ठीक है। और इनके स्पेशल केसेस हैं जैसे बियर एंड वाइन। बियर और जो वाइन है वो प्रोड्यूस होती हैं विदाउट डिस्टिलेशन, मीन्स उनकी डिस्टिलेशन नहीं करते, सिंपल ऐसे ही सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई डाली, ईस्ट डाली, उसको करा एंड वो बियर एंड वाइन प्रोड्यूस हो गई, विदाउट डिस्टिलेशन के बनती है। विस्की, रम और ब्रांडी जो है वो डिस्टिलेशन के साथ बनती है, मीन्स उसको डिस्टिल करके जो है उसको डिस्टिल कर देते हैं, देन विस्की, रम एंड ब्रांडी बनाते हैं। बियर एंड वाइन जो है वो विदाउट डिस्टिलेशन होती है, विस्की, रम एंड ब्रांडी जो है वो डिस्टिलेशन करके प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई जो ईस्ट है वो सॉरी ऑल्सो यूज़ होती है अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल इथेनॉल बनाने में, ठीक है। अब आता है पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम जो है वो यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स बनाने में, लाइक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हमने सबने सुना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, जो कि बाय चांस डिस्कवरी हुई थी पेनिसिलिन की। हम सबको पता है वो बैक्टीरिया की खोज कर रहा था, बैक्टीरिया को डिस्कवर कर मतलब बैक्टीरिया के एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वहाँ पर फेंजाई आकर अटैक कर गई थी तो पेनिसिलिन बन गई थी, मींस एक एंटीबायोटिक बन गई थी जिसका नाम पेनिसिलिन दे दिया था, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सो पेनिसिलिन नोटाटम जो है हमें सिर्फ माइक्रोब्स पढ़ने हैं कि माइक्रोब्स जो हैं वो किस किस में यूज़ होते हैं। जैसे पेनिसिलिन नोटाटम जो है वो एंटीबायोटिक बनाने में यूज़ होता है। एंटीबायोटिक भी कौन सी? पेनिसिलिन। अब इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं? पेनिसिलियम से बन गया पेनिसिलिन, पेनिसिलियम से बन गया पेनिसिलिन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एस्परगाइलस निगर। एस्परगाइलस निगर यूज टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड बनाने में काम आता है। अब इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं? ये तो कुछ बना ही नहीं, एस्परगाइलस निगर अलग है और सिट्रिक एसिड अलग है। हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि सिट्रिक एसिड एक बॉय का नाम है, सिट्रिक एसिड एक बॉय का नाम है, एंड एस्परगाइलस निगर एक आदि मानव का नाम है। एस्परगाइलस निगर एक आदि मानव का नाम लिख दिया हमने, और सिट्रिक एसिड एक हमने बॉय का नाम लिख दिया। जो सिट्रिक एसिड नामक एक बॉय है वो जंगल में जा रहा था, उसको एस्परगाइलस निगर नाम के एक आदि मानव ने पकड़ लिया, और सिट्रिक एसिड बोलता है मेरे को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे जाने दो। तो एस्परगाइलस निगर जो आदि मानव था वो उसको छोड़ देता है। छोड़ना मतलब प्रोड्यूस कर देता है, यूज टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। तो ऐसे हम कर सकते हैं कि एस्परगाइलस निगर ने सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस कर दिया, सिट्रिक एसिड को छोड़ दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एसिडोबैक्टर एसिटी। एसिडोबैक्टर एसिटी जो है वो यूज टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड बनाने में काम आता है। एसिटी से एसिटिक एसिड बन जाता है, जैसे एसिटी हो गया ACETI एसिटी, और उसका बन गया एसिटिक एसिड, ठीक है। सो अभी हम आगे और पढ़ते हैं माइक्रोब्स। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट माइक्रोब्स, जैसे इसमें दे रखा है क्लोस्ट्रोडियम ब्यूटेलिकम। क्लोस्ट्रोडियम ब्यूटेलिकम जो करता है वो प्रोड्यूस करता है ब्यूटेरिक एसिड। इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं? जो ब्यूटाइलिकम है BUTYLICUM, ब्यूटाइलिकम जो है वो ब्यूटाइरिक एसिड बन जाएगा, BUTY से बन जाएगा ब्यूटाइरिक एसिड। तो जो क्लोस्ट्रोडियम ब्यूटाइलिकम है वो प्रोड्यूस करता है ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है। अब आता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है? यूजेस टू प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोकाइनेज, एक्ट्स एज क्लोट ब्लस्टर। क्लोट ब्लस्टर का क्या होता है? बेसिकली क्लोट ब्लस्टर जो होता है मतलब जैसे कि जहाँ पे क्लोटिंग हो जाती है, मतलब जैसे अगर बॉडी के अंदर कहीं पे ब्रेन में जैसे कहीं हेमरेज हो गया तो यहाँ पे क्लोटिंग हो जाती है, तो उसको बस्ट कर देता है, मतलब उसको फ्लो जैसे बोलते हैं ना कि फ्लो रुक जाता है अगर बॉडी के अंदर, तो मतलब फ्लो को ये रखता है, साथ साथ रखता है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी क्लोटिंग हो जाती है बॉडी के अंदर तो ये क्लोटिंग नहीं होने देता, ये मतलब क्लोटिंग रोकता है। जो अगर बॉडी के अंदर क्लोटिंग हो रही है तो बॉडी के अगर बाहर मतलब जैसे अगर
चोट लग गई तो अगर वहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है तो क्लोटिंग चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तब तो क्लोट होना चाहिए ब्लड, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर ही क्लोटिंग हो रही है या जैसे कहीं पे अगर वो कहते हैं ना कि ट्यूमर बन जाता है तो वहाँ पे क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड जम जाता है, तो अंदर जमने नहीं देता, वहाँ पे बस्टर जो वहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज काम आता है, ठीक है। अब आता है अगला, आता है नेक्स्ट आता है लाइपेज। लाइपेज जो होता है डिटर्जेंट्स में यूज होता है टू रिमूव ऑयली स्टेन्स। अब जैसे हम इसमें कह सकते हैं कि जो लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज जो माइक्रोब है वो ऑयल्स को, मतलब जो लाइपेज माइक्रोब्स हैं उनका जो खाना है वो ऑयल है, उनका जो खाना है वो ऑयल है, तो इसीलिए हम उनको डिटर्जेंट्स में यूज़ करते हैं ताकि जो क्लोथ्स पे जो ऑयल्स लगा हुआ है हम उसमें डिटर्जेंट्स डालेंगे तो लाइपेज जो है वो एक्ट करेगा और ऑयल को खा जाएगा। ऑयल को खा जाएगा मतलब ऑयल जो है उसमें से रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से जो क्लोथ्स हैं वो साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज। प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज जो कि यूज़ होते हैं बोटल जूस बियर के अंदर। बोटल जूस बियर बोले तो जैसे रियल फ्रूट जूस आता है या ट्रोपिकाना फ्रूट जूस आता है, जिसके अंदर बोतल के अंदर फाइबर्स नहीं प्रेजेंट होते। अगर हम सिंपल जूस निकालें, जैसे जो फ्रूट वाला होता है अगर वो जूस निकाल के देता है हमें, जैसे मौसम्मी का जूस पीते हैं या संतरे का जूस कहते हैं, तो हम जूस निकलवाते हैं वहाँ से, तो उसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीएज और पैक्टिनेज क्या करते हैं, जब ये जूस निकालते हैं, जो रियल जूस होता है, ट्रोपिकाना जूस जो होते हैं, बोतल के अंदर जो जूस आते हैं उनके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो ये प्रोटीएज और पैक्टिनेज उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो फाइबर्स को खा जाते हैं, फाइबर्स को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर फाइबर्स नहीं प्रेजेंट होते, क्योंकि उनके अंदर प्रोटीएज और पैक्टिनेज प्रेजेंट होता है जो कि फाइबर्स को खा जाते हैं और सिर्फ जूस को रहने देते हैं, ठीक है, क्लियर। एंड नेक्स्ट आता है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम जो माइक्रोब है वो यूज़ होता है साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करने में, साइक्लोस्पोरिन ए बनाने में, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हम सबको पता है कि जैसे जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जैसे जो ऑर्गन है वो फॉरेन ऑर्गन को आने से मना कर देता है, तो हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देते हैं उसको कि नहीं भाई हमने मतलब ये तेरा ही है, हम इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो ऐसे नहीं करना, तो जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम में जैसे जो पोलिस्पोरम है, स्पोरम का बन गया साइक्लोस्पोरिन, स्पोरम का बन गया स्पोरिन, और स्पोरिन के साथ हमने लगा दिया साइक्लो। सो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम जो है यूज टू प्रोड्यूस साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है मोनेस्कस परप्यूरियस। मोनेस्कस परप्यूरियस जो कि स्टेटिन बनाने में काम आता है, स्टेटिन प्रोड्यूस करता है। स्टेटिन क्या होता है, बेसिकली ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट हम जिसको बोलते हैं कि जैसे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जब इंक्रीज हो जाता है, ब्लड के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हम उसे स्टेटिन दे देते हैं, तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब मेंटेन करके रख देगा। सो जो मोनेस्कस परप्यूरियस माइक्रोब है वो स्टेटिन बनाने में काम आता है, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, राइट, ठीक है। तो जब भी किसी बॉडी के अंदर किसी भी ह्यूमन की बॉडी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर, तो हमें उसे स्टेटिन देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। और स्टेटिन किससे बनता है, मोनेस्कस परप्यूरियस से। मोनेस्कस परप्यूरियस जो कि माइक्रोब है जो स्टेटिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्लियर आओ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट पे रेडी रहिएगा। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं, और ज़्यादा अच्छे कंटेंट ला सकूं। अब थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।